जबलपुर में हाईकोर्ट में पदस्थ एक महिला आरक्षक ने एक अधिवक्ता पर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण और अपनी पहचान छिपाने के गंभीर आरोप लगाए। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। संस्कार फर्नीचर, भगवानगंज, सागर। सभी प्रकार के फर्नीचर की अनुपम श्रृंखला, प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के विक्रेता, बजाज एवं क्रेडिट कार्ड से आसान किश्तों में फाइनेंस की सुविधा। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और संबंधित थाना पुलिस को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मामले में लगाए गए आरोपों की फिलहाल जांच जारी है और आरोपी पक्ष का आधिकारिक बयान अभी सामने नहीं आया है। पीड़िता के अनुसार करीब 3 वर्ष पहले उसकी मुलाकात एक युवक से हुई थी जिसने अपना नाम सौरभ बताया था। महिला का आरोप है कि आरोपी ने शादी का भरोसा दिलाकर उसका विश्वास जीता और उसी दौरान दोनों के बीच संबंध बने। महिला का कहना है कि वह वर्तमान में करीब 5 माह की गर्भवती है। पीड़िता का आरोप है कि जब उसने शादी की बात की तब उसे पता चला कि आरोपी वास्तविक पहचान सोहराब शेख है। महिला का कहना है कि इसके बाद आरोपी ने उससे निकाह करने का दबाव बनाया। साथ ही उसने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी के परिवार की ओर से उसे लगातार धमकियां दी जा रही है। मामले के सामने आने के बाद पीड़िता ने एक हिंदू संगठन से संपर्क किया। संगठन के पदाधिकारियों से लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और पूरे मामले की शिकायत अधिकारियों से की। इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने महिला के बयान दर्ज कर मामले में वैधानिक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। जांच की जिम्मेदारी सिविल लाइन थाना पुलिस को सौंपी गई। बताया जा रहा है कि पीड़ित महिला तलाकशुदा है और सिविल लाइन थाना क्षेत्र में अकेली रहती है। पुलिस का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच की जा रही है। जांच के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों, बयानों और तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सोहराब शेख अख्तर है और जो कोर्ट में नाम चलता है वो सौरभ चलता है। घर में नाम उर्फ गोलू चलता है। मतलब 2 हिंदू नाम जानबूझ के रखे गए हैं ताकि कोई पहचान ना सके। आईडी व्हाट्सएप नहीं, फेसबुक आईडी और इंस्टाग्राम आईडी सोहराब शेख के ही नाम से है। वो आईडी मुझे मिली है बहुत बाद में, मेरे ख्याल से 2025 में 8वें महीने में जब इसने मुझसे बात करना शुरू करी तो इसने मेरी और इसकी जो वीडियो कॉलिंग में बात होती है ना, वो स्क्रीनशॉट लेके स्टोरी स्टेटस में लगाया। उसका भी कुछ मेरे पास स्क्रीनशॉट लेके रखा है मैंने। उसने सब जगह डाला, सबको दिखाया कि हाँ हम शादी करने वाले हैं। मेरे विभाग में भी अपनी कोर्ट की वर्दी लगा के आता था ताकि पूरा विश्वास जीत सके। विश्वास जीतने के बाद ही फिर इतना कुछ उसने कर दिया कि आज मैं आपके सामने हूँ यहाँ। आपको कब मालूम चला कि वो हिंदू नहीं मुसलमान है और कैसे उसने पहचान बढ़ाई? पहचान तो पहले से ही थी ना, कोर्ट में था, आना जाना था मेरी, तो जानते थे कि एडवोकेट है। बट पर्सनली बताया मैंने आपको कि जब मेरे जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे किसी और का केस लिया था उसने, वहाँ उसका आना जाना था। वहाँ उसने मुझे देखा कि मैं रहती हूँ, तब उसने मुझसे बात करना शुरू करी। तब उसने फिर नंबर लिया। आपको किस तरह से प्रताड़ित किया उसने फ़ोन बार बार लगाना। अभी पहले तो ठीक है, सब चुपचाप करो, ये मत करो, वो मत करो, है ना। अभी कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले से डेली घर पे आ रहा है, बोल रहा है मैं सबको बता दूंगा, ठीक है तू मेरे से बात कर, मेरे बच्चा है, कुछ नहीं। अब वो ये बोल रहा है कि मेरा बच्चा नहीं है, तू कैसे प्रूव करेगी। उसकी फैमिली भी ब्लेम कर रही है कि तेरे पास क्या प्रूफ है कि इसका बच्चा है। तो मैंने बोल दिया उनसे कि मुझे FIR करनी पड़ेगी, मैं अपना DNA कराऊंगी, जो चेकअप होगा वो कराऊंगी, तब तो सिद्ध होगा कि ये बच्चा किसका है। मैम आप पहले से मैरिड भी थी आप? हाँ, मैं मैरिड थी पहले से और मैंने डिवोर्स ले लिया था मेरे पति से। डिवोर्स के बाद मैं अपने दोनों बच्चों के साथ रह रही थी। इसको क्योंकि मेरी पूरी जानकारी इसने मुझसे ली थी, तो इसने कहा कि मैं जब आपसे शादी करूंगा तो हमारे विभाग में एक नियम है, शासकीय कर्मचारियों के लिए एक नियम है कि आप 2 बच्चे ही कर सकते हैं। तो इन्होंने खुद ही केस लगा के मेरे पति की तरफी से मेरे एक बच्चे को अलग करवा दिया मुझसे। रिलेशनशिप में कितने दिन बाद आपको पता चला कि वो मुस्लिम है? लगभग रिलेशनशिप के 4 से 5 महीने बाद, जब नहीं 4-5 महीने, 3 से 4 महीने बाद, जब इसकी आईडी उसने मुझे दी इंस्टाग्राम फेसबुक की, तब मुझे पता चला। मुस्लिम बनने के लिए और भी लोगों के साथ, और भी लड़कियों के संपर्क में है? हाँ, इसने शादी के बाद जब मैंने इससे बात करना बंद कर दी तो ये मेरे बाद भी 2 लड़कियों के संपर्क में है। मतलब मुझे जानकारी लगी है कि कोई पनांगर में लड़की है उसके साथ, और कोर्ट में एक अपनी एडवोकेट है, उनकी बेटी भी एडवोकेट है, उसके साथ भी, वो भी हिंदू ही है। आप पर मुस्लिम बनने का कोई दबाव? हाँ, दबाव करवाया। यही कि आपको अगर मेरे से शादी करनी है तो आपको ये नमाज तो पढ़नी होगी, और नमाज अभी इसी साल फरवरी और मार्च में थी, तब 1 महीने का रोजा भी रखवाया, नमाज भी पढ़वाई, सब कुछ करवाया उसने, गौ मांस भी खिलाया मुझे।
लेकिन गौ मांस बिना बताए खिलाया उसने। जब खिला दिया उसके बाद बताया मुझे कि ये है, जब हमारे में आना होता है तो ये सब करना होता है। अब आप क्या चाहते हैं? हम उस पे कार्रवाई चाहते हैं, इसलिए कार्रवाई चाहते हैं क्योंकि उसने हमारे साथ गलत किया, उसको ये नहीं करना था। और सबसे बड़ी बात, उसने हमको हिंदू राजपूत ठाकुर क्यों बताया? जो रियलिटी है वो बताना चाहिए ना। मैं ये नहीं बोलती कि हिंदू मुस्लिम, लेकिन गलत गलत होता, उसने गलत किया है और भी लड़कियों के साथ गलत किया है, उसके पहले भी वो करता रहा होगा। पहली बार मुलाकात हुई थी, क्या नाम बताया था उसने? सौरभ, कोर्ट में नाम सौरभ ही चलता है। हाँ, और भी नाम बदले हैं क्या उसने बता पाया? घर का गोलू। एक लव जिहाद का मामला है, जो कि सिविल लाइन के रहती महिला क्षेत्र में, उसने कोर्ट में ड्यूटी करती थी, पुलिस कर्मी है, तो वहाँ पर कोर्ट में मिलता है, ये वकील है, सौरभ बन के इनसे बात करता है, इनके साथ घूमता फिरता है, फिर दोस्ती करता है, फिर उसको बाद में चलता है कि ये मुस्लिम है, तो ये बोलती शादी करने के लिए, तो बोलते हैं निकाह करो, उनसे रोजा पढ़ाता है इससे, और नमाज पढ़वाता है, रोजे रखवाता है, और गौ मांस भी इसको रद्दी चौकी पर जाके खिलाता है। तो उसके बाद लोग साथ में रहते हैं। आज जो 5 महीने की प्रेग्नेंट है, जो शादी करने के लिए बोले तो उसको जान से मारने की धमकी दे रहा है। बोलता पूरा इसका पूरा परिवार उससे मिला हुआ है, माँ बाप, दोस्त, भाभी भैया सब मिले हुए, उसको मारने के लिए जान घर में आके जान से धमकी दे रहा है। वही महिला हम लोग के पास आती है, तो वही हम लोग एसपी साहब के पास आए हैं, हम लोग जांच करके मामला एफआईआर कराने की मांग कर रहे हैं। जो आरोपी है वो उसका असली नाम क्या है और क्या करता है? उसका नाम जुनेद का है, अंसारी का ऐसी कुछ नाम है उसका। ये वकील है, ये कोर्ट में वहीं इनकी दोस्ती हुई थी लोग की। महिला सरकारी कर्मचारी, महिला पुलिस कर्मचारी है, महिला सरकारी। कितने दिनों से रिलेशन में थे? इन लोग इनका 1-2 साल से रिलेशनशिप में है। इन लोग अभी शादी करने के बोले तो टाला मटोली कर रहा है, और अबॉर्शन कराने के लिए जबरदस्ती कर रहा है कि अबॉर्शन करा दे। अपना नाम सौरभ बताया, सौरभ नाम बताया था, जान पहचान कैसे? और अब वो कहीं और शादी कर रहा है जाके। दोनों की जान पहचान कैसे? इसकी कोर्ट में दोस्ती हुई थी, कोर्ट में महिला की कोर्ट में ड्यूटी लगी, तो वहाँ पे उनकी दोस्ती हुई थी। महिला की शादीशुदा? महिला पहले शादीशुदा थी, उसका डिवोर्स हो चुका है, उसके बाद से बाद में नीजा जांच प्रदेश सदस्य हिंदू। जिला न्यायालय में काम करने वाली एक महिला आरक्षक ने एक शिकायत आवेदन पत्र दिया है कि न्यायालय में उसकी मुलाकात एक सौरभ सिंह नाम के व्यक्ति से हुई थी, लेकिन बाद में उसे पता चला कि उसका नाम सोहराब शेख है, और वो लगातार उसको बरगलाकर शादी का झांसा देकर उसके साथ गलत काम करता रहा। और उसने आवेदन पत्र में उल्लेखित किया है कि वो गर्भवती भी है। इसको तत्काल हम थाना प्रभारी सिविल लाइन को और महिला सब इंस्पेक्टर के साथ भेजे हैं, और इसमें उसके कथन लेकर इसमें एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई कर रहे हैं, और जल्द ही इसमें आरोपी को हम गिरफ्तार भी करेंगे। ये जो आरोपी है, इसका नाम बताइए, क्या नाम बताया था? ये सौरभ सिंह नाम अपना कोर्ट में बताया था और उसके संपर्क में आया था, और बाद में इसका पता चला कि इसका असली नाम सोहराब शेख है। क्या क्या आरोप है? हाँ, इस शादी का इसने झांसा दिया, बरगलाया, और इसको रद्दी चौकी में किसी होटल में ले जाकर इसके साथ गलत काम किया, और बाद में बहुत दबाव देने पे ये उसको घर भी ले गया था, और घर के कई लोगों के द्वारा इसमें उल्लिखित है कि इसको परेशान करते हैं। और इसी आवेदन पत्र को तत्काल संजीदगी और गंभीरता से लेते हुए एक महिला उप सब इंस्पेक्टर के साथ इसको हमने सिविल लाइन थाने भेजा है और एफआईआर दर्ज कर गौ मांस खिलाने की बात की। हाँ, उसमें उल्लिखित है, उसकी जांच कर ली जाएगी। जैसा कि उसने धर्म परिवर्तन का भी आरोप किया। हाँ, वो भी जांच के दौरान उन चीजों को शामिल करके संबंधित धाराओं का समावेश कर लिया जाए। संस्कार फर्नीचर, भगवानगंज, सागर। सभी प्रकार के फर्नीचर की अनुपम श्रृंखला। बजाज एवं क्रेडिट कार्ड से आसान किश्तों में फाइनेंस की सुविधा। डबल बेड, सिंगल बेड, सागौन बेड, महाराजा सोफा, एल शेप सोफा, ड्रेसिंग, डाइनिंग, गोदरेज, सिंगल कवर्ड, डबल कवर्ड, कंप्यूटर टेबल, ऑफिस चेयर, कुर्सी टेबल, स्टडी टेबल, लकड़ी के मंदिर, बेडशीट, सोफा कवर, सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के विक्रेता। हमारा पता है भगवानगंज चौराहा, लल्लू भाई रोड, सागर, मध्य प्रदेश।